रमन मलिक जी, अभय चौटाला कह रहे हैं कि हरियाणा में तीसरा मोर्चा ही विकल्प है बीजेपी का और जेजेपी का, जिसकी मजबूती से तैयारी भी चल रही है, बता दिया है। रमन मलिक जी, मैं नमन करता हूं जिसने वक्तव्य दिया उसको भी, और जो उसका स्पष्टीकरण दे रहा था उसको भी, क्योंकि ना इतिहास, ना वर्तमान, ना भूगोल किसी को भी कनेक्ट नहीं कर पाए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा आज परिस्थिति है क्या। परिस्थिति ये है कि शेर का शिकार करने के लिए लक्कड़बग्गे इकट्ठा होना चाहते हैं। लक्कड़बग्गे कभी भी अकेले शिकार नहीं करते, वो झुंड में आना चाहते हैं। तो वो परिस्थिति है। कोई बात नहीं, जंगल का राज होता है, जंगल में हर प्राणी का अपना एक स्वभाव होता है, उसके अंदर वो प्रकृति का बात है, उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि प्रकृति की बात है। अब आप ये बोलते हैं कि तीसरा मोर्चा विकल्प है। तीसरा मोर्चा बहुत बारी बनाने की कोशिश करी गई है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब कांग्रेस के विरुद्ध जेपी का मूवमेंट हुआ था तो वो तीसरा मोर्चा नहीं था, वो दूसरा मोर्चा था, वो उसके ऑपोजिट था। दैट वाज अ प्रिंसिपल ऑपोजिशन अगेंस्ट कांग्रेस। और उसके अंदर जो ओरिजिनल कांग्रेस थी, कांग्रेस ओ, ना कि डुप्लीकेट इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस, कांग्रेस आर, कांग्रेस ओ ने अपना विलय जनता पार्टी के अंदर कर दिया था। कामराज जी उसके अध्यक्ष थे, मुरारजी भाई उसके जनरल सेक्रेटरी होते थे, और फिर मुरारजी भाई जो हैं वो प्रधानमंत्री बने थे। उसमें भाजपा भी गई थी, उसके अंदर जो जनसंघ थी वो गई थी, और बाकी विषय था। तो ये फैक्ट्स को थोड़ा सा याद करिए। देखिए, कोई भी प्री पोल अलायंस आज तक, थर्ड फ्रंट का कोई प्री पोल अलायंस कभी पावर में नहीं आया। ये एक और फैक्ट है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। प्री पोल अलायंस कभी थर्ड फ्रंट का पावर में नहीं आया। जब भी बना, पोस्ट पोल अलायंस बना, जहां पे दो पार्टियों को पूरी बहुमत नहीं मिली, तो उसके बाद चाहे वो भाजपा या वो कांग्रेस के अध्यक्षता में बना एक गठबंधन सत्ता में आया। ये भी हम नहीं भूल सकते। हम ये भी नहीं भूल सकते कि जिस डेमोक्रेसी की बात करते हैं बार बार, ये वो लोग हैं जिनको इससे प्रॉब्लम नहीं है कि देश का सबसे बड़ा संशोधन संविधान के अंदर 42वां संशोधन था। उसने संविधान की आत्मा जो प्रियम्बल होता है उसको छिन्न विछिन्न कर दिया, उसको चेंज कर दिया पूरा। और उस समय विपक्ष का चुना हुआ एक भी नेता जेल के बाहर नहीं था, और तब डेमोक्रेसी जिंदा थी कांग्रेस के लिए भी, और आज जो कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहते हैं उनके लिए भी। हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये लोग वो हैं जो मेहम कांड, कंडेला कांड, इधर उधर सारे कांड करे हुए हैं। कितना डेमोक्रेटिक वैल्यूज को देखते हैं, ये भी हमारे को सामने आ जाता है। उसके अलावा कांग्रेस की और दूसरी, अभी ये बातें शुरू कर रहे थे कि पुअरेस्ट ऑफ पुअर की बात आ रही है, तो जो 27 रुपए को कह रहे हैं वो मेरे ख्याल से अब 36 रुपए के आसपास है। रमन जी बस एक सवाल, बन पाएगा क्योंकि कोशिश से कई बार हुई। देखिए, सवाल उठे तो मेरे को ये सारे पॉइंट मैं लिख रहा था आपके सामने, मेरे को उनका जवाब देने दीजिए, ऐसा फ्लो टूट जाता है। आप ये देखिए कि जिस बात की बात कर रहे थे, ये 27 रुपए की, यूपीए 2 के समय देश के अंदर चर्चा चली थी, जब राज बब्बर वगैरह इनके सब नेताओं ने बोला था 4 रुपए में खाना मिलता है, और उस समय पार्लियामेंट की कैंटीन का बड़ी दोहाई मची थी, और कहीं कहीं का हुआ था कि 12 रुपए में आदमी जी सकता है। इस तरीके के बयान यूपीए 2 में आए थे। वो 12 रुपए वो थ्रेशोल्ड लिमिट थी पुअरेस्ट ऑफ पुअर की, आज वो 36 रुपए के आसपास है, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वो खत्म हो चुकी है। Raman ji, I'm not responsible for UP. Sir, I did not disturb you. Tell me one fact which is misquoted. Sir, please do not interfere.